हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जीके फैटिक में। आज हम लोग जो है पार्ट 2 लेके आए हैं। वो एक पहले वाले में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में समझ लिए थे। अब हम लोग जो है समतल दर्पण को लेके चलेंगे। ठीक है, अब समतल दर्पण से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो समतल दर्पण की, तो ये एक मान लेते हैं हम लोग, ये एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण एक्चुअली में इस तरह का, ठीक है, दर्पण को हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो दर्पण हो गया। अब दर्पण को हम लोग इस तरह से खड़ा कर रहे हैं तो हम लोग को ये भाग दिखेगा, तो ये भाग थोड़ा मोटा कर दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक रेखा हम लोग इस पे खींच देते हैं, ठीक है, जिसपे हम लोग वस्तु रखेंगे। तो एक वस्तु हम लोगों ने इस जगह पर वस्तु को रख दिया। इतना तो समझ में आ गया। किसी समतल दर्पण में एक वस्तु को हम लोगों ने यहां पर रख दिया। अब किसी भी दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग मात्र दो रेखा को ही गुजारेंगे, ठीक है। और अदर कोई रेखा को गुजार सकते हैं, आप लाखों करोड़ों रेखा गुजार सकते हैं, क्योंकि एक प्रतिबिंब में अगर प्रकाश आ रहा तो हर एक कोण को, हर एक कण में वो प्रकाश होते हुए गुजरता है, ठीक है। तो वही इसी में से हम लोग जो है सबसे पहले एक प्रकाश सीधी रेखा में हम लोग ले जाते हैं, क्योंकि एक प्रकाश सीधी रेखा में ले जाते हैं तो हम लोग इतना पता है कि अगर किसी प्रकाश को सीधी रेखा में हम लोग ले जाते हैं तो क्या होता है कि ये रेखा अगर सीधा रेखा में जा रहा है, मान लीजिए प्रकाश सीधा रेखा में गया तब सीधे रेखा में वापस आएगा। अगर एंगल थोड़ा सा चेंज होता तो ना प्रकाश इधर त्रिहा रेखा में वो थोड़ा सा एंगल चेंज होता है। ये तो जा रहा है 0 डिग्री में तो आएगा भी, रिटर्न भी आएगा 0 डिग्री में, ठीक है। तो ये तो सीधा रेखा चला गया। अब क्या हम लोग करेंगे कि दूसरा रेखा भी हम लोग, अब हम लोग दूसरी रेखा को हम लोग जो है यहां से ले जाते हैं, यहां निकल जाएगा टकरा के, ये यहां गया ये इधर आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि आप देख रहे होंगे अगर ये एक रेखा सीधा है तो अब ये दोनों रेखा मिल नहीं रहा है। मतलब कि अगर हम लोग बोले प्रतिबिंब, किसी भी मिरर में प्रतिबिंब कहां बनता है, किसी भी मिरर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी मिरर में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो याद रखिएगा कि आपतित किरण या आपतित कोण जहां जिस बिंदु पर मिलेगा या प्रकाश का किरण जहां पे मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसे हम लोग बोल रहे हैं तो उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे तो ये कोई बिंदु कहीं मिल नहीं रहा, नहीं कट रहा है, जो दो रेखा हम लोग गुजारे, एक रेखा ये लेके गए, दूसरा रेखा यहां से इधर लेके गए, कहीं मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये समतल दर्पण, ये आपका जमीन है तो इधर भी एक जमीन दे देते हैं हम लोग, चलिए जमीन दे देते हैं। अब ये एक रेखा सीधा गया तो एक रेखा इधर भी सीधा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक रेखा जो है इधर से भी एक सीधा दे दिए हम लोग, चलिए दे दिए, सीधा होगा। अब ये रेखा जो है इधर टकरा के इधर जा रहा है तो इसका मतलब कि ये टकरा के कहां जाएगा, यहां पे लड़ेगा, यहां एक बिंदु निकल गया, ठीक है। हम लोगों को मिलाना है तो इधर तो मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्यों नहीं मिरर के पीछे ले जाएं, ठीक है। तो मिलता हुआ प्रतीक होगा, मिलेगा नहीं बट मिलता हुआ प्रतीक होगा हम लोगों को, यहां हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया तो ये एक्चुअली में अगर जाएगा ना तो यहां पे मिलेगा, ठीक है। अब ये तो रेखा मिला, दूसरा रेखा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रेखा यहीं से ले लेते हैं, चलिए यहां से ले गए तो यहां से जाएगा इधर से ही आएगा, ठीक है। फिर एंगल हम लोग जो है, फिर इसका अगर हम लोग बात करें एंगल को हम लोग फिर से चेंज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे गया ऐसे निकला, इसका ऐसे गया था ऐसे निकला, ऐसे गया था ऐसे निकला। तो इसमें भी फ्रेंड सीधा गया है तो इसका कोण कहां बनेगा, ऐसे 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 लेते चले, ऐसे यहां पे बना। इसका मतलब कि यहां पे एक सीधा रेखा खींच दी, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब हम लोग का कहां पे गुजरा, जहां पे रेखा मिली। तो कहां पे रेखा मिली, ये मिरर के पीछे मिली। अगर मिरर के सामने रहती तो इसे हम लोग क्या करते, ठीक है। अगर हम लोग वस्तु यहां रखे हैं और प्रतिबिंब भी अगर हम लोग का यहीं पर आके मिल जाए, वो भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो बट यहां पे हम लोग समतल दर्पण में क्या हो रहा है कि हम लोग वस्तु यहां रख रहे हैं तो यहां मिल रहा है, मतलब कि मिरर के आगे नहीं, मिरर के पीछे मिल रहा है। तो ये आभासी प्रतीक हो रहा है, वास्तविक मतलब कि जस्ट उसके सामने होना चाहिए, बट यहां पे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। जो रेखा गया वो रेखा तो मिल ही नहीं रहा, अगर यहां मिलता तो यहां प्रतिबिंब बनता, यहां प्रतिबिंब बनता, इसका मतलब कि ये वास्तविक होता, बट यहां मिला नहीं। इसी वजह से हम लोग पीछे मिलाए, तो पीछे मिलाते तो देखते हैं ये दोनों रेखा मिल गया, तो हम लोग यहां एक रेखा खींच दी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आभासी हो गया, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण का कुछ कैटेगरिया होना चाहिए, कुछ आपको गुण पता होना चाहिए कि इसका क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अगर ये ऐसा है तो ऐसा होता है, मतलब कि
वस्तु के आकार का है। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट में अब दिख नहीं रहा होगा, ये बड़ा ही छोटा दिख रहा होगा, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये होता है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। यहाँ एग्जैक्ट सही हम लोग ले नहीं पाए हैं। ठीक है, जब आप किसी मैथ के जरिए आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता दिख जाएगा कि हाँ 10 इधर तो 10 इधर भी होगा 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर अगर वही बोला जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब ऐसा बनता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से जितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब से दूरी भी उतनी ही दूरी पर होता है। पहला। दूसरा कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता, आभासी बनता है। ठीक है, ये हो गया, हम लोगों ने इतना जान गए। और वस्तु के आकार का बनता है, जैसा वस्तु है वैसा यह वस्तु इधर में बनेगा। ठीक है, और एक क्या बोला जाता है कि अगर पूछा जाता है कि अगर आप इसके तरफ 2 की स्पीड से चल रहे हैं, 2 के चाल से, तो ये 4 के चाल से आपकी तरफ आएगा। ये एक लॉजिक यहां पे फंसता है। पूछा जाता है कि अगर आप मिरर के सामने 2 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं तो मिरर प्रतिबिंब आपकी तरफ, जब प्रतिबिंब जो है वो मिरर की तरफ 4 के रफ्तार से आपकी तरफ मिरर की तरफ आता है। तो ये मिरर का खासियत होता है। अब यहां पे पूछा जाता है, एक तो यहां पूछा गया समतल दर्पण का खासियत की आभासी बनाता है, वास्तविक बनाता है, तो वो ये मिल जाएगा। और एक क्या पूछा जा सकता है कि अगर पूछा जाता है एक सवाल, इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो सवाल पूछा जाएगा कि अगर वस्तु एंड मिरर, वस्तु और दर्पण के बीच 12 सेंटीमीटर की दूरी है, तो दर्पण एंड प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। मतलब कि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो पूछा जाता है तो दर्पण और दर्पण और प्रतिबिंब इसकी दूरी कितनी होगी। तो हम लोगों ने अभी बोला था जितना दूरी इधर जितना उतना दूरी उधर होगा, इसका मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। ये तो हुआ पहला। चलिए, ये बहुत सिंपल सा था। अब यहीं पर पेच फंसाने के लिए क्या पूछेगा कि सेम चीज रहेगा, वस्तु एंड प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी जब वस्तु एंड दर्पण की दूरी 12 सेंटीमीटर हो। मतलब कि बोला जा रहा है वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगा अगर प्रतिबिंब और मिरर की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 12 सेंटीमीटर इधर है तो 12 सेंटीमीटर इधर भी होगा। मगर यहां क्या पूछा गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब से दूरी, तो वस्तु का प्रतिबिंब से दूरी क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 हो गया, क्या हो गया 24 24 हो गया। तो 24 सेंटीमीटर हम लोगों का निकलेगा। तो इससे बस 2 ही क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने क्या देख लिया, समतल दर्पण से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कैसा बनता है, प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब यहां पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 समतल दर्पण अगर 90 डिग्री के एंगल में 2 समांतर दर्पण के सामने रखा हुआ वस्तु के प्रतिबिंब कैसा बनता है, कितना बनेगा, तो अनंत में बनेगा। अब हम लोग यहां पे टॉप के लेके चलते हैं प्रतिबिंब की संख्या को लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर हम मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया, अगर मिरर को अगर हम 90 डिग्री पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों का कितना बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा हम लोगों का, अनंत बनेगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब इस तरह से है, अगर हम लोग मिरर को हम लोग इस एंगल में और यहाँ 45 डिग्री में रख दें तो प्रतिबिंब, एक मिरर ये हम लोग यहाँ रख दिए, एक मिरर हम लोग इस तरह एंगल में रख देते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब हम लोगों का कितना डिग्री बनेगा, कितना बनेगा, प्रतिबिंब की संख्या कितना होनी चाहिए, तो वो हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको भी लेके चलते हैं। तो एक और चीज याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनता है वो पार्श्वरूप प्रतिलोम बनता है। मतलब कि पार्श्व प्रतिलोम का मतलब हो जाता है कि अगर आप यहां से दायां हाथ उठाते हैं तो उधर से आप लोग को बायां हाथ दिखेगा।
ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर आप ये हाथ उठाते हैं तो दायां हाथ उठाते हैं तो मिरर में आपको बायां हाथ दिखेगा। तो वही बोला जाता है कि पार्श्वरूप प्रतिलोम का मतलब कि आपका जस्ट उल्टा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, तो समतल दर्पण में। तो अब ये एक चीज छुड़िया था, बताना का था। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए, m इक्वल टू होता है 360 थीटा। -1 का यूज तब होता है जब आपका सम कोई संख्या सम में आ जाए, और विषम में क्या होता है 360/थीटा ही होता है बस। कैसे होगा इस पे एक एक सवाल बना लेते हैं। क्या क्या सवाल होगा, अगर हम लोग दे दें कोई समतल दर्पण, अगर ये कोण बना रहा होगा, हाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा होगा, ठीक है। अगर मतलब कि दो समतल दर्पण का एंगल 60 डिग्री है तो उस पे बनने वाला प्रतिबिंब कितना, उस पे बीच में रखने वाला, मतलब कि ये दो समतल दर्पण है, इसके बीच एक प्रतिबिंब रख देते तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, ठीक है। तो वो प्रतिबिंब कितना बनेगा उसका फॉर्मूला यहां पे पुट करते हैं। क्या हो गया 360/थीटा, कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ है, तो काट दिए 6 से 6 आ गया। तो ये हम लोगों का क्या आ गया, सम संख्या आया। तो सम जब भी आएगा तो उसमें एक लेस कर देते हैं, तो कितना 5, मतलब कि जब भी हम लोगों का ये 60 डिग्री होगा तो हम लोगों को कितना बनेगा 5 बनेगा। ये समझ आया हम लोगों को, क्यों माइनस दिए, जब सम रहेगा सम निकलेगा तो हम लोग 1 करते हैं। अब अगर बात करें विषम वाला, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है। चलिए अगर एक मिरर इस तरह से, एक मिरर इस तरह से, इन दोनों के बीच का कोण 40 डिग्री बन रहा हो तो इस पे बना प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, इस पे बना प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे 360 का 360 कर देंगे, 40 का हम लोग 40 कर देंगे, काट देंगे, कितना गया 9, तो 9 आ गया, तो 9 ही हो गया। 9 तो विषम संख्या हो गया, 9 विषम संख्या है तो हम लोग को घटाना नहीं पड़ेगा। तो यही हो गया कि जब 40 डिग्री पे झुकाएंगे तो हम लोगों का फिगर कितना बनेगा, हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा 9। तो इससे भी क्वेश्चन आप लोगों को समतल दर्पण से पूछा हुआ एग्जाम में है, ठीक है। तो फिर तो फ्रेंड इस तरह का जो सवाल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर आज की बात करें तो आज हम लोगों ने समतल दर्पण से जुड़ा हुआ बहुत कुछ जान लिया। क्या क्या जान लिया कि समतल दर्पण का फिगर किस तरह से बनता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है और आभासी प्रतीक होता है। सीधा जैसे कि हम लोगों ने देखा था, किस तरह से देखा था, एक समतल दर्पण का बना दिए, एक प्रतिबिंब एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, मतलब कि आभासी हो गया। ऐसा ही फिगर आपको यहाँ देखने को मिल गया, मतलब आभासी हो गया। आभासी इसलिए हुआ क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनना है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होगा क्या पार्श्वरूप प्रतिलोम प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि अगर आप दायां उठाते तो इधर बायां उठता है, बायां उठाते तो इधर दायां उठता है। तो ये मिरर में देखने को मिलता है। और हम लोग क्या देखेंगे कि ये जितना दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी है तो ये भी 10 सेंटीमीटर दूरी होगा, ये भी हम लोग देखा जितने दूरी पर होगा। वस्तु का आकार, अगर ये वस्तु का आकार जिस तरह का, वही वस्तु का आकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक हम लोगों ने क्या पॉइंट देखा कि अगर हम लोग जो है 2 किलोमीटर की रफ्तार चलते हैं तो ये हम लोगों को 4 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। किलोमीटर ज्यादा बोल दिए बट ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों ने जान लिया। और हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग कोई किसी वस्तु को, अगर हम लोग किसी वस्तु को अगर 2 मिरर के सामने रखते हैं, अगर किसी वस्तु एक मिरर 2 वस्तु के सामने रखते हैं तो इसका इस आदमी का प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत बनेगा, पहला। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मिरर को अगर हम एंगल चेंज करें, इस एंगल में ले जाएं, अगर हम लोग मिरर को कितना एंगल में ले जाएं, अगर हम लोग 40 डिग्री के एंगल में ले जाएं तो कैसा बनेगा, और एक एंगल में ले आते हैं हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल में ले जाएं तो कैसा फिगर बनेगा। तो 40 डिग्री का हम लोग ले आते हैं 360/40 काट दिए तो क्या हो गया 9 फिगर बनेगा। मतलब अगर बोला जाए कि समतल दर्पण तो 2 समतल दर्पणों को अगर हम लोग 40 डिग्री के एंगल में झुकाते हैं तो उस पर अगर हम कोई प्रतिबिंब रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब, इस पर अगर हम लोग कोई वस्तु रखते हैं तो उसका उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो 9 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग घटाए नहीं, क्यों नहीं घटाए, क्योंकि ये हम लोगों का जो 9 निकला वो हम लोगों का सामने विषम संख्या निकला है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इसका 90 डिग्री, अगर किसी वस्तु को अगर हम लोग 90 डिग्री के एंगल में रखते हैं, ठीक है, तो ये वस्तु का अगर 90 वस्तु को अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, तो वो भी याद करते 360/90 काट दिए, कितना आ गया 9 चौका 36, 4 आया। तो 4 आया तो ये तो सम संख्या है ना, तो सम संख्या के लिए जब भी सम आएगा तो हम लोग एक लेस कर देते तो 3। इसका मतलब कि अगर हम लोग की 2 समतल दर्पण में अगर उन लोगों के बीच का कोण 90 डिग्री बन रहा है तो उस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों को कितना बनेगा,
हम लोगों का 3 बनेगा। ठीक है, एक्चुअली में तो काट के तो 4 आया था, मगर हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या देखा था, अगर सम संख्या आएगा तो 1 लेस करते हैं हम लोग, तो 1 लेस कर दिए तो 3 आ गया। विषम में कोई दिक्कत नहीं, विषम वही रहता है। तो हम लोगों ने ये चीज देखा। ठीक है, अब हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इससे भी आप लोगों को पता ही होगा कि इस तरह से भी सवाल हम लोगों को किस तरह से पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देख लिया। पहला भी वीडियो अगर नहीं देखे तो वो वीडियो जाके देख लीजिए पहला। दूसरा हम लोगों ने समतल दर्पण देखा। अब तीसरा आप जो लोग को जो पाठ मिलने वाला है वो आप लोगों को गोली दर्पण मिलेगा। गोली दर्पण में हम लोगों को क्या एक मिल जाएगा, हम लोगों को इधर पॉलिश करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, उत्तल मिलेगा। और अगर हम लोग इधर पॉलिश कर लेते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अवतल मिलेगा। तो इस अब उत्तल अवतल को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर फ्रेंड अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और कुछ भी समझ रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कुछ भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।